हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजेस्ट्रो वंस अगेन। सो आज हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बट उससे पहले जो मैं एक टिप आपको हमेशा देता हूँ कि आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, क्योंकि एग्जाम में मुझे नहीं आपको बैठना है तो क्वेश्चंस आप ही अटेम्प्ट करोगे। सो आपकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी हमारे पास टाइम है तो चलो हम क्वेश्चंस केवल देख लेते हैं, बाकी समझ तो आ गया है। समझने से केवल नहीं होता है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्ड होगा। सो चलिए, ये मेरी टिप थी आपके लिए, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने रिचुअल सॉल्यूशन को पहले लिखेंगे। Two billiards balls are rolling on a flat. One has velocity component vx is equals to 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम सिंपली इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। √3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी फर्स्ट बॉल के लिए। सेकेंड बॉल के लिए हमारे पास v कॉम्पोनेंट x डायरेक्शन में दिया वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकेंड, एंड vy जो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है इफ बोथ द बॉल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन द एंगल बिटवीन देयर पाथ। तो चलिए हम इन दोनों के पाथ के बीच का एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसका पाथ कुछ पैराबोलिक होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कुछ ऐसे जाएगी बॉल। हाँ भैया, अब चलो अपनी बॉल की इक्वेशन के बारे में समझते हैं। इसमें भी दोनों कंपोनेंट दिए हैं वेलोसिटी के, x डायरेक्शन में भी एंड y डायरेक्शन में। अगर केवल एक ही कंपोनेंट दिया होता है तो मतलब बॉल स्ट्रेट लाइन में चलती, या तो x में या तो y में। लेकिन हमारे पास x भी है एंड y भी है, इसका मतलब दूसरी बॉल का भी इक्वेशन पैराबोलिक होगा। एंड हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। हाँ भैया, अब चलिए फर्स्ट बॉल के लिए vy अपॉन vx करते हैं। सो फॉर फर्स्ट बॉल, ये हम किस बॉल के लिए कर रहे हैं? फर्स्ट बॉल के लिए। तो यहाँ पे vy को कॉम्पोनेंट √3 एंड vx का √1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फर्स्ट बॉल के लिए 60 डिग्री आ रही। एंड हम सेकेंड बॉल के लिए इस इक्वेशन को लगाते हैं। फॉर सेकेंड बॉल tan थीटा इज इक्वल्स टू, सेकेंड बॉल के लिए vx एंड vy 2 मीटर पर सेकेंड बोथ दिए हुए हैं, तो 2/2। एंड यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल के आई 45 डिग्री। अब यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर दूँ और आपको समझा दूँ यहाँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो कुछ ऐसा रहा है कि हमारी जो दोनों बॉल्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों को सेम जगह से प्रोजेक्ट किया गया है। जैसा कि हमने यहाँ पे एंगल निकाला, तो फर्स्ट बॉल के लिए एंगल हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री, एंड सेकेंड बॉल के लिए जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमसे पूछा इन दोनों बॉल के बीच का एंगल। तो आप ध्यान से देखिए, यही तो हमारा एंगल थीटा डैश जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, वही इन दोनों के बीच का एंगल है। एंड थीटा डैश क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45। तो यहाँ से हमारे पास थीटा डैश की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, जो कि इन दोनों बॉल्स के बीच का एंगल है। तो चलिए इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जो हमारा आंसर डी आ रहा है। तो आई होप आपके क्लियर हो, एंड ये प्रोजेक्टाइल मोशन का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको हमने थोड़ा और अच्छे से समझ लिया। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। An object A is moving with 10 meter per second and B is moving with 5 meter per second। एक बस के पास वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम वेलोसिटी ऑफ बस लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। हाँ, ए स्कूटरिस्ट विजेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। अब उसे ओवरटेक करना है, मतलब अगर बस की वेलोसिटी इस डायरेक्शन माने तो स्कूटर की वेलोसिटी हम कुछ v मान लेते हैं, तो उससे भी इसी डायरेक्शन होना पड़ेगा, तभी तो ओवरटेक कर पाएगी। और टाइम हमें दिया हुआ 100 सेकेंड कि इतने में हमें ओवरटेक करना है 100 सेकेंड्स। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन सिंस मीटर में दिए हुए हैं, तो हम पहले 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एस विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रॉम स्कूटर हो जाएगा अपने पास 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब चलिए हम इसको सिंपली, हमें पूछा है क्या वेलोसिटी यानी कि v अपनी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए हमारे पास s ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बस दिया हुआ है, टाइम हमें पता है, एक्सेलरेशन की टर्म है नहीं तो हम हाफ a² को इंक्लूड करेंगे नहीं, और इन दोनों के बारे में भी हमें पता है। सो s ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बस हमें पता है, सो v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू बस भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा v ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू बस अपने पास निकल के आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, जो कि v माइनस 10। भैया v माइनस 10 कैसे किया? तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू बस निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर v मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ है,
वेलोसिटी ऑफ बस भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ है, पर जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है, हमें बस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो उसकी वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ करके इसमें जोड़ देंगे। एंड सिंस अगर मैं इसको पीछे की तरफ करके जोड़ूं तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर तो आगे की तरफ है, सो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सिंपली अपना फॉर्मूला लगाते हैं। एस ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू बस हमारे पास दिया हुआ है वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू टाइम टी। अब यहाँ पे हमारे पास 1000 इज इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला v माइनस 10, कहाँ निकाला भैया, यहाँ पे निकाला अभी v माइनस 10, इंटू टाइम हमें 100 सेकेंड्स जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब यहाँ पे 100 को यहाँ से नीचे पुट करेंगे तो हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 10, एंड यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्कूटर निकल के आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो बस है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, तो हमारे पास स्कूटर जो है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तभी वो इस 100,000 मीटर्स के डिस्टेंस को कवर कर पाएगी 100 सेकेंड्स में, एंड दोनों के बीच ओवरटेक हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो, एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टू कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ सेम 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमारे पास दो कार दी हुई है, हम यहाँ पे B एंड A को डिनोट कर दे रहे हैं। इन दोनों की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इस तरफ है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। थर्ड कार मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीट्स द टू कार्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड कार? तो हमारे पास थर्ड कार की स्पीड पूछी है, 5 किलोमीटर्स, 5000 मीटर्स। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हमारे पास 4 मिनट्स दिए हुए हैं। हाँ भैया, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सारी जो यूनिट्स दी हुई है वो आवर्स में दी हुई हैं, तो हम 4 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, सो 4 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो हम जानते हैं जैसा 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स। हाँ भैया, सो 4 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर कितने आवर अपने हो जाएंगे, 1/60, एंड 4 मिनट के अंदर अपने कितने आवर हो जाएंगे, से हो जाएगा 1/15। भैया 1/15 कैसे आया, सो बेसिकली हम इधर 4 में अपना मल्टीप्लाई दे देंगे, से कैंसिल होकर 1/15 आ जाएगा। इसका मतलब हमें टाइम दिया हुआ है 1/15, टाइम हमारे पास है 1/15 सेकेंड आवर्स का, एंड हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करनी है 5 किलोमीटर से। और हम यहाँ पे कुछ और कंक्लूड करते हैं। थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन meets the two cars after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? 30 kilometers per hour, 35 kilometer per hour, 40 kilometer per hour and 45 kilometer per hour. तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। सो अब ये कार जो अपनी है वो चल रही है किस स्पीड से, v स्पीड से अपन मान लेते हैं। हाँ भैया, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये कार v स्पीड से चल रही है तो इस कार के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या होगी, इस कार के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन लिख लेता हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, हम इस कार को सी डिनोट कर दे रहे हैं, अपन इस कार को सी डिनोट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए की वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर्स पर सेकेंड की तरफ आगे की ओर है। सी की वेलोसिटी, सिंस यहाँ पे हम सी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये पीछे की तरफ है, लेकिन हम जानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ते हैं, तो ये भी ए की तरफ हो जाएगी b मीटर पर सेकेंड, फिर 30 प्लस b हो जाएगी। हाँ भैया, यस। अब 30 प्लस v, अब ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, सिंस b भी 30 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है एंड अपनी वेलोसिटी भी जो है वो पीछे की तरफ है, अपना सेम वाला केस बनेगा, यहाँ पे भी 30 प्लस v आएगा। अब हमें डिस्टेंस कितनी चलनी है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, आई गेस हमारे पास टाइम दिया हुआ 4 मिनट्स, जिसको हमने आवर में कन्वर्ट किया 1/15। अब यहाँ से मैं ध्यान से देखिएगा क्या करने वाला हूँ, 5 किलोमीटर्स अपने पास दिया हुआ है एंड मैं ऐसा क्या लगाऊं कि हमारे पास काम बन जाए। भैया समझ नहीं आ रहा, चलिए इसी को लगा के चेक करते हैं। 30 प्लस v इंटू 1/15 जो अपने पास दिया हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा किया भैया आपने।
क्योंकि हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, दोनों के रिस्पेक्ट में भी हमने निकाल लिया। लेकिन भैया यहाँ पे अपने दोनों के रिस्पेक्ट में क्यों निकालना? अब यहाँ पे आपके पास डाउट बनेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सिंस हमारे पास दोनों के लिए जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही है, तो चाहे मैं ए विद रिस्पेक्ट टू सी की बात करूँ, बी विद रिस्पेक्ट टू सी की बात करूँ, हमें चलना तो 5 ही किलोमीटर से है। इस वजह से मैंने दोनों को माइंड नहीं किया, दोनों में से चाहे किसी का भी आप मान लो। अब चलिए 15 का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 75 इज इक्वल्स टू 30 प्लस v, एंड यहाँ से हमारे पास v की वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर आ रही है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस आपको दो कार्स देखो उन्होंने मैनिपुलेट करना चाहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, एंड हमारा आंसर आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। और आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस वो आपको देते रहेंगे ताकि वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि उन्हें कंपटीशन भी तो थोड़ा कम करना है। तो आपको ये क्लियर हो, एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A man sitting in a car moving at 54 km per hour observes a man in front of the car crossing perpendicularly the road of width 15 मीटर। जहाँ पे मीटर्स की बात हो रही है तो इसको किलोमीटर्स पर आवर को भी हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 54 इंटू 5/18 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वो कुछ ऐसा रहा है कि अपने पास ये एक कार मान लीजिए आप, और ये कार 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रही है, एंड यहाँ पे एक आदमी है, एक इंसान है जो कि ये रोड क्रॉस कर रहा है। इस रोड की विड्थ कितनी है 15 मीटर, और इसको टाइम कितना लगा क्रॉस करने में 3 सेकेंड्स। सो हमें बताना है, और ये काम किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑब्जर्व्स। इसका मतलब ये जो हमारा काम हो रहा है, ये जो बी मैन की वेलोसिटी है, ये बी की वेलोसिटी नहीं है, सिंस हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जर्व्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ग्राउंड नहीं ऑब्जर्व कर रहा, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और ये वेलोसिटी ऑफ कार है। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिंस दोनों मोशंस परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम यहाँ पे आई कैप एंड जे कैप का यूज करेंगे। अब तक क्या हो रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों कार सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन इस बार जो अपनी डायरेक्शन है वो दोनों की परपेंडिकुलर है। ये मैन जो है परपेंडिकुलर मोशन में चल रहा है। चलिए पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अब सिंस हमें वेलोसिटी ऑफ बी तो चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सी हमें दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी भी हमें पता है। भैया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कहाँ है? यहाँ पे तो कहीं वेलोसिटी दी नहीं हुई है। भाई आपको क्या करना है, 15/3 तो करोगे तभी तो वेलोसिटी आएगी, मतलब ये पूछने वाली बात नहीं थी। 15/3 आपको करेंगे, अरे s इक्वल टू बी टी तो b इक्वल टू s/t, 6th क्लास का फॉर्मूला। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ b आ गई विद रिस्पेक्ट टू c 5 मीटर पर सेकेंड, एंड ये ऊपर की तरफ है तो हम यहाँ पे 5j कैप लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ b हमें पता करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ c। तो हम जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे। सो 15 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ है, तो ये अपना प्लस के साथ -15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ b आ जाएगी अपने पास 5i कैप प्लस 15j कैप। लेकिन भैया यहाँ पे तो आंसर में हमें कुछ डायरेक्शन वगैरह आई कैप जे कैप नहीं है, इसका मतलब आपको से रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। तो आपको पता होगा दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर में कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको तो मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर कर दिया था। 25 प्लस 225 अपने पास ये हो जाएगा रूट के अंदर 250, एंड यहाँ से हम 25 को कॉमन लेंगे तो अपने पास आंसर आ रहा है 5√10 मीटर पर सेकेंड। और ये इतना सा आसान क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, और आपको पता चला कि कैसे यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर मोशन की बात होती है, तो यहाँ पे हम अपने यूनिट वेक्टर्स आई कैप आई कैप जे कैप इन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास आसानी बने। एंड से हमें पता था आई कैप एंड जे कैप परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमने अंडर रूट a² + b² का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास आंसर आ गया 5√10। तो आई होप आपको क्लियर हो, एंड हमारा क्वेश्चन भी डन हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन, वही हमारा ऑड क्वेश्चन जो हम अब तक करते हुए हैं। इस बार हमारे पास कार दी हुई है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास v मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन a दिया हुआ है और एक फ्रेंड है, और यहाँ पे हो क्या है क्वेश्चन में कि कार v स्पीड से ट्रैवल कर रही है आगे की तरफ विद अ कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार जिसको हम 20 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। वॉचेस द फ्रेंड स्टार्ट ऑफ अ डिस्टेंस 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच 100 मीटर दी हुई है, तो चलिए एस ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी 100 मीटर्स।
अहेड ऑन अ मोटरसाइकिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, तो मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन हमें जो दिया हुआ है वो भी आगे की तरफ है, एंड हम लिख लेते हैं अपन ए। तो हमसे पूछा है कितना हमें लगेगा, क्या होना चाहिए हमारे पास एक्सेलरेशन कि हम इसको रीच कर जाए। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अब हम वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर, पहले हम वेलोसिटी ऑफ कार लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटर को उल्टा कर देंगे, लेकिन स्कूटर के पास सिंस कोई वेलोसिटी नहीं है तो अपने पास हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। सेम गोज विद एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू स्कूटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार तो हमारे पास कुछ दिया नहीं है, हम जीरो लेंगे, और स्कूटर की वेलोसिटी आगे की तरफ है तो हम उल्टा करके पीछे की तरफ माइनस ए लगाएंगे। हाँ भैया, अब कुछ नहीं करना है आपको, अपना सिंपल सा फॉर्मूला एस एस सी इज इक्वल्स टू वी सी एस इंटू टी प्लस हाफ ए सी एस इंटू टी स्क्वायर। एस सी एस अपने पास 100 दिया हुआ है, वी सी एस अपने पास 20 दिया हुआ है, टी सी एस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है, एंड यहाँ पे हमारी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इतना मैं आपको ऊपर छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी सॉल्व है, आसान है इसको सॉल्व करना। तो आपका होमवर्क ये है कि इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। तो इतना तो मैं आपको ऊपर छोड़ ही सकता हूँ, सिंस आपके पास कोई होमवर्क नहीं है तो आप ये सवाल तो कर लीजिए कम से कम, एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Two identical train take 3 seconds to pass one another when going in the opposite direction, but only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%. The time one would take to pass the other when going in the same direction at their original speed. तो हमारे पास दो ट्रेन दी हुई हैं, बी ए, बोला ऐसा जा रहा है कि इसकी स्पीड अगर मैं v1 मानूं और इसकी स्पीड v2 मानूं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। कैसे पता भैया आपको? क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तभी तो हम यहाँ पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, एंड जो टाइम लगता है दोनों को आपस में क्रॉस करने में वो हमारे पास हो जा रहा है 3 सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये कंक्लूड करेंगे, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस s है, सो s इज इक्वल्स टू वी टी। हाँ भैया, अब s को हम s लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस आप चाहे आगे जाओ या पीछे जाओ डिस्टेंस टू डिस्टेंस है। यहाँ पे v हम रिलेटिव यूज करेंगे। अब हम a के रिस्पेक्ट में b का मोशन स्टडी करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ v1 माइनस v2। क्या आपको कोई इसमें दिक्कत है? नहीं भैया, बस एक आपको थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम होनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी ऑफ v1 आगे की तरफ है तो मैंने इसको आगे की तरफ इस बार कंसीडर कर लिया, लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड में लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम v2 को आगे की तरफ दिखा दे रहे हैं, v1 को जो अब तक हम करते आए हैं। सो s इज इक्वल्स टू vt माइनस v1 इंटू 3। सो हमारे पास ये पहला रिलेशन हमारे पास आ चुका है। ओके भैया, हमारे पास पहला रिलेशन आ चुका है। अब हम अपना दूसरा रिलेशन डिराइव करते हैं, but only 2.5 सेकेंड if speed of one is increased by 50%। इसका मतलब अगर एक ट्रेन जो हमारे पास दी हुई है उसकी वेलोसिटी v1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं v1 को बढ़ा दूँ 50% से, इसका मतलब मैं v1 में v1/2 और ऐड कर दूँ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हो जाएगा 3v1/2। हाँ भैया बिल्कुल। तो हमारे पास नई स्पीड निकल के आ गई है ट्रेन की, 3v1/2 आ गई है। तो इस बार हम फिर लगाएंगे s इज इक्वल्स टू v रिलेटिव, लेकिन इस बार v2 माइनस 3v1/2। सिंस हमारे पास पहले v1 स्पीड थी जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने v1 लिखा, लेकिन अब 50% बढ़ा दिए तो हमारे पास 3v1/2 आ गया है। तो चलिए अब हमारे पास टाइम कितना लग रहा है? टाइम पहले हमारे पास 3 सेकेंड था तो हमने यहाँ पे 3 पुट किया, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम 2.5 सेकेंड है जिसे हम 5/2 लिख सकते हैं। तो हम 5/2 पुट करेंगे, एंड सिंस ये इधर चला जाएगा सो 2s इज इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 2v2 माइनस 3v1/2 इंटू 5/2। हाँ भैया, और ये हमारे पास आ गई सेकेंड रिलेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक रिलेशन पहले से मौजूद है, दूसरी भी रिलेशन v2 एंड v1 में मौजूद है, तो चलिए दोनों को ओवरराइट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे s की जगह पहली इक्वेशन से v2 माइनस v1 इंटू 3 यहाँ पे पुट कर दे रहा। तो हमारे पास जो बेसिकली s है मैं इसको यहाँ से पहली इक्वेशन से पुट कर दे रहा। सो 2 इंटू v2 माइनस v1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2v2 माइनस 3v1 इंटू 5/4। अब इधर हो जाएगा 24 v2 माइनस v1
इज इक्वल्स टू 10v2 माइनस 15v1। हाँ भैया, चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। सो 24v2 माइनस 24v1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा 10v2 माइनस 15v1। अब इसको अपन इधर उधर कर लेते हैं। सो 24v2 से अपने पास हो जाएगा 14v2 इज इक्वल्स टू माइनस 15 9v1। सो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया है एंड इसका हम यूज करके अपनी पहली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है जहाँ पे हमें दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू वी टी माइनस वी वन इंटू 3। आप कैलकुलेशन को देखते रहिएगा। सो V2 की जगह मैं 9v1 बाई 15 लिख सकता हूँ। सो s इज इक्वल्स टू 9v1 बाई 14 माइनस v1 इंटू 3। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5v1 इंटू 3 बाई 14 एंड यही आपका आंसर है। कैसे भैया? क्योंकि अब तो आपको v1 एंड v2 कैलकुलेट करना है, जो हम 6th क्लास में भी कर सकते हैं। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन दी हुई है, v2 माइनस वी1 एंड 14 v2 माइनस 9v1। आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, वहां से आपके पास v2 माइनस वी1 आ जाएगा एंड इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर भी आ गया। सो आपको मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए ताकि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो। ऐसे देखने से कुछ होने वाला नहीं है, बाकी हम इसे होमवर्क भी नहीं कह सकते, ये तो बस मैंने आपको इसलिए दे दिया है ताकि आप क्वेश्चन देखो ना, मैं मेक श्योर कर पाऊँ कि आप थोड़ा ट्राई भी कर रहे हो। सो आई होप आपको ये क्लियर हो एंड आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको सेशन कंप्लीट पूरा लगा हो, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए डेली कंटेंट रोज लेते आ रहे हैं। सो आई होप आपके पसंद आ रहा हो एंड आज के लिए बस इतना ही। सी यू, गुड बाय, जय।